जय हिंद साथियों, जैसा कि पता है कि हम भारतीय जो एक पद्धति को बहुत पहले से जानते हैं कि सत्ता के लिए किया गया छल, साम दाम दंड भेद, वो हमारे इतिहास में भी कई बार हम पढ़ चुके हैं। वैसा ही साम दाम दंड भेद राजनीति में किया गया अत्याचार और की गई हर प्रकार की घटनाएं कुर्सी के लिए जायज होती है। हालांकि एक ऐसा ही उदाहरण 3 जनवरी 2026 की रात अमेरिका से देखने को मिला। जी हां, अमेरिका 3 जनवरी 2026 की रात वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उनके ही घर से उठा लेती है। हालांकि सिर्फ निकोलस मादुरो को ही नहीं, बल्कि उनके पूरे परिवार के साथ, उनकी पत्नी के साथ उन्हें बंदी बना करके न्यूयॉर्क ले आती है। और इसकी खुद जानकारी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने ट्रुथ सोशल इंडिया प्लेटफॉर्म से देते हैं। हालांकि ये पूरी तरीके से कहीं भयानक सच है अमेरिका का कि पूरे अंतरराष्ट्रीय देशों में, चाहे वो किसी भी देश को आग लगाना हो या फिर किसी भी एक दूसरे देश को लड़ाना हो, उसकी फंडिंग करना हो किसी ना किसी बहाने से, और सालों साल चला आ रहा रशिया यूक्रेन युद्ध जो आज भी खत्म होने के नाम पर नहीं है। यही ट्रंप है जो कह रहे थे आने जैसे मैं सत्ता में आऊंगा वैसे ही रशिया यूक्रेन का युद्ध मैं खत्म कर दूंगा। हालांकि रशिया इनके आगे नहीं झुका और अमेरिका की दादागिरी नहीं देखी, लगातार मुंह तोड़ जवाब देता रहा। और आज भी उसी तरीके से अमेरिका अपनी फंडिंग से रशिया यूक्रेन युद्ध चला रहा है। परंतु सोचने की बात यहां पर तब हो जाती है जब 3 जनवरी 2026 की रात वेनेजुएला के राष्ट्रपति के आवास पर आवाज करके वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उनके परिवार के साथ उठा करके जैसे ही न्यूयॉर्क में ले आते हैं, मानो एक तरीके से पूरी जंगल में आग की तरीके से फैलती हुई खबर अंतरराष्ट्रीय स्तर को पूरी तरीके से माहौल और एकदम चकाचौंध करके रख देती है। अपने संप्रभुता के लिए जाने जाने वाले हर देश अमेरिका ही मौलिक अधिकारों का गठन करता है और कई बार यही ऐसे सिद्धांत देता है कि कभी भी कोई एक देश किसी दूसरे देश पर आक्रमण नहीं करेगा। हर एक देश की अपनी गरिमा है और उस गरिमा और डिग्निटी का हर एक दूसरे को सम्मान करना चाहिए। हालांकि अब वो सम्मान सब तेल लेने गए हैं और किसी भी अधिकार से कोई मतलब नहीं है। जहां पर जिस तरीके से अमेरिका अपना स्टैंड देखता है, किसी पर भी अंधाधुंध टैरिफ लगा देता है और अपने फायदे के लिए एक दूसरे देश को आपस में फंडिंग करता रहता है और अपने हथियार बेचता है और लड़ाने में हमेशा माहिर रहता है। हालांकि जैसे ही वेनेजुएला के राष्ट्रपति को ये उठा लाता है, कई सारे अंतरराष्ट्रीय देश इसका विरोध कर रहे हैं। हालांकि इसके पक्ष में पूरी तरीके से रशिया, चीन और ईरान इसका खुलकर विरोध कर रहे हैं। परंतु भारत ने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर रखा है, किसी भी तरफ से कुछ नहीं कह रहा है। उसका कहना है अगर वेनेजुएला में किसी भी कोई भारतीय को कोई दिक्कत हो तो तुरंत वो अपने एडवाइजरी मोबाइल नंबर 1 जारी करते हुए भारत सरकार ने उस पर संपर्क करने के लिए कहा और तुरंत इंडिया वापस आने के लिए कहा है। और एक गाइडलाइन भारत सरकार ने जारी की है कि अगर आपको कोई बहुत ही ज्यादा बेहद जरूरी ना हो तो आप लोग इस टाइम वेनेजुएला की यात्रा करने के लिए बहुत ही बचे। अब देखना यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति का इसके पीछे कई सारे मायने क्या हैं। क्या कोई देश इतना सशक्त तो कमजोर हो जाता है कि आप जाकर के उसके देश से किसी भी राष्ट्रपति को अगवा कर लेंगे? हालांकि अभी पर उपराष्ट्रपति भी वहां पर बने हुए हैं, परंतु राष्ट्रपति का जैसे वहां पर अगवा कर पाना किसी देश के लिए अर्थव्यवस्था को पूरी जड़ों से उखाड़ देना, उसके स्तंभों को तोड़ देना है, तहस नहस कर देना है। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं। परंतु अमेरिका ने अपनी पूरी दादागिरी दिखा दी है और यहां तक वेनेजुएला को चैलेंज कर दिया है कि अब इसको अमेरिका ही रन करेगा। आपको पता है कि वेनेजुएला में तेल के भंडार अकूत मात्रा में, एक तरीके से क्रूड ऑयल की फैक्ट्री है वेनेजुएला। अब उसी वेनेजुएला के तेल भंडारों पर अमेरिका कब्जा करेगा और अपने हिसाब से पूरी मार्केट में तेल बेचेगा और अपने आप को मालामाल करेगा। ऐसा नहीं कि वेनेजुएला कम कमजोर देश था, रसिया के द्वारा कई दिए गए एयर डिफेंस सिस्टम है वेनेजुएला के पास और उसकी खुद एक बड़ी सी आर्मी है। परंतु अपनी दादागिरी काम करते हुए अमेरिका ने इतना कर दिया है। अब देखना यह है कि पूरी तरीके से दूसरे विश्व युद्ध के रूप में दुनिया देखेगी और अमेरिका को जवाब देखने को मिलेगा। कई सारे मल्टीपल देश यूएन की अंतरराष्ट्रीय मीटिंग में बैठ करके इसका क्या निर्णय लेंगे, अभी तक ये पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन खबर जो है ये पूरी तरीके से पक्की है और अमेरिका की टास्क फोर्स का और अमेरिकी राष्ट्रपति के गाइडेंस में किसी भी देश के राष्ट्रपति को इस तरीके से अगवा कर लेना आपके लिए कहां तक सही है। कई सारे मीडिया रिपोर्ट्स और आंतरिक दावे यहां तक आ रहे हैं कि वहां के जो वेनेजुएला के नेता थे, यानी कि वहां के जो संसद थे, जो बड़े बड़े अधिकारी, जो किसी भी देश की
नींव होते हैं और उसको रन करने के लिए उन पर ढेर सारे जिम्मेदार होते हैं। अमेरिका ने उनको फंडिंग किया और हजारों संख्या में डॉलर दिए ताकि उन्होंने अपनी अपनी गरिमा बेची, अपने देश का गद्दारी करते हुए वहां के राष्ट्रपति की आंतरिक सूचनाएं देकर के उनको उनके ही आवाज से उठवा दिया। हालांकि किसी भी देश में और कहीं पर भी जयचंदों की कमी नहीं है। आप लोग इतिहास में इसका खूब सारे उदाहरण देखे होंगे, परंतु अभी जो आप सुन पा रहे हैं वो पूरी तरीके से सच है। देखना है कि इस केस में आगे क्या हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना और चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।